हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप कक्षा 10th में तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी एग्जाम दीजिएगा 10th बोर्ड परीक्षा 2027 में तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह बायोलॉजी का है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जो देखिए, क्लास बने तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग साथ में बताइएगा कि लास्ट में कि 70 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। भोजन का जो है ना पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। यहाँ देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन स्वपोषी है। तो स्वपोषी कौन होता है बताएं। तो निम्न में से कौन स्वपोषी है? तो हरे पौधे। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बताएं, पौधों में जो है भोजन किस रूप में जमा होता है? वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 6 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में होती है? हरे पौधों में। ठीक है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। यहाँ देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है बताएं, आप लोग भी बताएं। तो इनामेल होता है। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। देखिए यहाँ पे 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। बताएं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का जो है रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। यहाँ देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। बताएं, तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूट पाट के द्वारा। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। टोटल 70 को ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब ये भी बताएं कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और हरे पौधे भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, आगे बताएंगे हम लोग, बताएंगे। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? अभी भी बताएं कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्लूकोज जो बना हुआ वह किस चीज़ से बना हुआ है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन के कितना परमाणु है? तो कार्बन के यहाँ देखिए 6 परमाणु है। कितना परमाणु है? 6 परमाणु। इसके सामने में 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे कि हाइड्रोजन के कितना परमाणु। देखिए हाइड्रोजन का है 12 होता है, हाइड्रोजन के 12 परमाणु है। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का 6 परमाणु है, 6। देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु पूछा गया, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। अगर आपसे कार्बन का पूछता है तो कार्बन का 6 होता है। अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछता है तो हाइड्रोजन कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। यहाँ देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? जल से। ठीक है, और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। बताएं, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, केचुआ। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है किस समय होता है? दिन में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, आपको ध्यान रखना है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। यहाँ देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, क्या है बताएं आप लोग, तो क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। यहाँ देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है बताएं। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या होगा यहाँ पे, गोबर छत्ता हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई, बताएं न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। यहाँ देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। यहाँ देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है, आप लोग बताएं, क्लोरोफिल में। ठीक है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 21 का प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है बताएं, आप लोग भी आंसर बताएं, क्या होगा आपका यहाँ पे, छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। यहाँ देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है, वसा पर होगा यहाँ पे। ठीक है, वसा पर क्रिया करता है, बताएं कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन करता है, लाइपेज करता है। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। यहाँ देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। कि 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। यहाँ देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, बताएं पीत रस जो है वह कहाँ से स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। यहाँ देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होता है, किण्वन होता है। ठीक है, किण्वन के द्वारा होता है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। यहाँ देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दांत का कठोरतम भाग है, तो दांत का कठोरतम भाग क्या होता है बताएं, आप लोग भी साथ में आंसर बताते रहिए। ठीक है, तो दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, इनामेल होता है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, बताएं। तो कहता है किस रंग पूछा गया है, प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो वह कौन सा रंग होगा, यह हो जाएगा लाल। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 29 का प्रश्न है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं बताएं, 29 का आंसर बताएं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। यहाँ देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मुख गुहा का पिछला भाग है, तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या होगा बताइए, ग्रसनी होगा। क्या होगा, ग्रसनी होगा। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। यहाँ देखिए 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, क्या होता है बताएं। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत का जो है वह लंबाई होता है, क्या होता है, आप लोग भी साथ में आंसर बताते रहिए। क्या होगा आपका यहाँ पे, मध्य होगा या फिर अधिक लंबी होगा, क्या होगा आपका यहाँ पे, अधिक लंबी। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका लाइम। क्या कहलाता है, चाइम कहलाता है, सॉरी चाइम है। क्या है आपका यहाँ पे, चाइम है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। यहाँ देखिए 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, एटीपी को। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, आपको यह ध्यान रखना है। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। यहाँ देखिए 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, बताएं तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े हैं, तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। यहाँ देखिए 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मछली का श्वसनांग है, मछली का श्वसनांग क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। यहाँ देखिए 36 का प्रश्न है, देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा और चैनल को जो सब्सक्राइब करे, ठीक है। क्योंकि हम लोग 35 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और 35 और है, टोटल 70 क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए 70 पौधों में श्वसनांग होता है, तो पौधों में श्वसनांग होता है, किस में होता है बताएं? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी। क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए पौधे जो है श्वसन करता है, वह जड़ में करता है, पत्तियों में भी करता है, तना में भी करता है, ठीक है। इनमें सभी होगा। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा होगा? वह निमोनिया होगा, ठीक है। निमोनिया अक्सर बच्चा में होता है और बड़े बूढ़ों में होता है, बड़े बूढ़ों व्यक्ति में होता है, बूढ़ा व्यक्ति में। देखिए इसमें क्या होता है, जब निमोनिया होता है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, ठीक है। 37 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बताएं किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन होगा? वायवीय होगा। 38 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, बताएं किस में पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, ठीक है। 39 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। यहाँ देखिए 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बताएं ट्रेकिया जो है वह किस जीव का श्वसन अंग है? तो वह कौन सा जीव है? कॉकरोच है, ठीक है। 40 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? बताएं कौन सी गैस है जो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 के क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। 41 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? बताएं कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग सही 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? बताएं एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। यहाँ देखिए 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? 120 mm का मतलब हुआ मिलीमीटर, ठीक है। जी का मतलब हुआ पारा। तो 44 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। यहाँ देखिए 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बताएं पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? पत्ता में होता है, ठीक है। 45 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। ये 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? बताएं खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। 46 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। यहाँ 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? भोजन संवहन के लिए, ठीक है। किसके लिए? भोजन संवहन के लिए। 47 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 48 का प्रश्न। यहाँ देखिए 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताएं पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए होता है? जल का वहन, ठीक है। देखिए जौ से जालम, जौ से जल, जौ से होता है जाइलम, जौ से जल होता है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। 48 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। यहाँ देखिए 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताएं पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? रंध्र में, ठीक है। 49 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। यहाँ देखिए 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से जो है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बताएं कहाँ किया जाता है? निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा। 50 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 50 में कितना सही होगा, या भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखते हैं हम लोग 51 का प्रश्न। 51 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? बताएं निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? किसका होता है? चूहा का, ठीक है। 51 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 52 का प्रश्न। यहाँ देखिए 52 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है, ठीक है। 52 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 53 का प्रश्न। यहाँ देखिए 53 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्त क्या है? बताएं रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। क्या है? उत्तक है, ठीक है। 53 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 54 का प्रश्न। यहाँ देखिए 54 का प्रश्न है आपका यहाँ पे,
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? एनीमिया के, सॉरी, इंसुलिन की कमी से क्या होता है आपका? जब मधुमेह होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया किसको बोलते हैं? खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो 54 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 55 का प्रश्न। यहाँ 55 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है? बताएं। 55 का आंसर बताएं। तो एड्रीनल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रीनल द्वारा होता है। 55 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 56 का प्रश्न। 56 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? बताएं। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? आरबीसी होता है, ठीक है। देखिए संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? आरबीसी ले जाता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आपको ध्यान रखना है। तो 56 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 57 का प्रश्न। 57 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 57 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 58 का प्रश्न। यहाँ देखिए 58 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? देखिए किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है ना लाल दिखा देता है। रक्त किसको बोलते हैं? खून को। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल दिखाई देता है, ठीक है। 58 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 59 का प्रश्न। 59 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताएं। कोशिका जो झिल्ली है वह किस प्रकार की झिल्ली है? वह किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम्य झिल्ली है, ठीक है। 59 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 60 का प्रश्न। देखिए 60 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लसिका का रंग होता है। तो लसिका का रंग कैसा होता है? बताएं आप लोग। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है, ठीक है। 60 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 61 का प्रश्न। 61 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में जो है ना ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? बताएं आप लोग। हीमोग्लोबिन होता है। रक्त बोलिए, खून बोलिए, एक ही बात होता है। या आरबीसी बोलिए, आरबीसी एक ही बात होता है। 61 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 62 का प्रश्न। देखिए 62 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा रक्त समूह है जो यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो वह ओ हो जाएगा, ठीक है। 62 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 63 का प्रश्न। यहाँ देखिए 63 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि मानव डायलिसिस थैली है। तो मानव डायलिसिस थैली है क्या है? बताएं। 63 का आंसर बताएं। तो क्या होगा यहाँ पे? नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 63 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 64 का प्रश्न। यहाँ देखिए 64 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? बताएं। उत्सर्जी अंग कौन सा है? 64 का आंसर बताएं आप लोग। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? वह है विर्क। विर्क किसको बोला जाता है? किडनी को, ठीक है। किडनी को ही विर्क बोला जाता है, किडनी को ही, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। 64 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 65 का प्रश्न। यहाँ देखिए 65 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन विर्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? विर्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कौन है? 65 का आंसर बताएं। क्या होगा आपका यहाँ पे? नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 65 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 66 का प्रश्न। 66 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 2%, ठीक है। 66 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 67 का प्रश्न। यहाँ देखिए 67 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? गोंद होता है, टेनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। यह सभी क्या है? गोंद, टेनिन और रेजिन, यह सभी पौधे को उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा 67 का। देखते हैं हम लोग 68 का प्रश्न। 68 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बताएं। यूरिया जो है ना रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत से। यकृत किसको बोलते हैं? लीवर का, ठीक है। लीवर को ही क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। 68 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 69 का प्रश्न। तो 69 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश यह तो आवश्यक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह भी आवश्यक है। जल भी क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो 69 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 70 का प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का है। तो ये 70 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बबुल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? बताएं। बबुल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? वह गोंद है, ठीक है। 70 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 70 में कितना से हुआ, यह भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।